खुदावंद यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। खुदा ने हमें मौका बख्शा कि हम जमा हों और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की बातों को सुनें और सीखें। आइए आज की क्लास का आगाज़ हम दुआ से करेंगे। सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और चंद हम दुआ में गुजारेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। काम या कलाम जो कुछ करते हो खुदावंद यीशु के नाम से करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावंद यीशु के नाम से आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रूहुल कुद्स की रहनुमाई को मांगेंगे। रूहुल कुद्स जो हमारा अच्छा उस्ताद है, रूहुल कुद्स जो हमें लीड करने वाला, गाइड करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम में लिखा है जब ये रूह आएगा वो खुदा के तय की बातों को दरियाफ्त कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज इस सीखने सिखाने के अमल को खुदा हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमारी मदद फरमा। हालेलुया। तूने दूर नज़दीक से हम सबों को जमा किया है खुदावंद, वह हम जमा हों खुदावंद खुदा, और आज खुदावंद खुदा तेरे कलाम की बातों को सुने और सीखें। खुदावंद खुदा तेरे रूहुल कुद्स के तलबगार होते हैं मेरे खुदावंद। पाकरू तू आ और इस सीखने और सिखाने के अमल में हमारी रहनुमाई करे खुदावंद। पाकरू तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा तब उसने उनके ज़हनों को खोला कि किताब मुकद्दस को समझें। आज खुदावंद खुदा बयान करने के लिए पाकरू तेरी ज़रूरत है, समझने के लिए तेरी ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरे रूह का माहौल कायम है। खुदावंद तेरे रूह के माहौल में हम तेरी बातों को सुनना और सीखना चाहते हैं मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत और तेरा जलाल मांगते हैं। हालेलुया। तो अपने लोगों के साथ हो, मदद और रहनुमाई का यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। सब तशरीफ़ रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम और फिर अपने अगले लेसन की तरफ हम बढ़ेंगे। जी सर, ठीक। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पिछले नोट्स में से लीडरशिप में हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या सीखा, जल्दी से बताते जाएं तो फिर हम। हाँ जी, ठीक है। और हाँ जी, लीडरशिप की प्रायोरिटीज़ ऑफ लीडरशिप हमने देखा था और इसमें 4 चीज़ें थी। लीडर की रूहानी ज़िंदगी, लीडर का ख़ानदान, लीडर की खिदमत, लीडर की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती। ये 4 चीज़ें लीडर के लिए बड़ी अहम हैं और लीडर को इनको तरजीह देनी चाहिए। ठीक है जी। लीडर की रूहानी ज़िंदगी में हमने क्या देखा? कोई एक पॉइंट बता दें फिर आगे। मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया। पालूस रसूल के बारे में, ठीक। दाऊद के बारे में हमने सीखा। ठीक है, आगे लीडर और उसका ख़ानदान। जी जी, हाँ जी, इसकी कलीदी आयत क्या देखी थी हमने? तीमुथियुस 3 बाब में। हाँ जी, जो अपने घर का बखूबी बंदोबस्त नहीं कर सकता वो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी कैसे करेगा। ठीक है, लीडर और उसकी खिदमत। यीशु की ज़मीनी खिदमत के बारे में देखा। यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत जो है तमाम लीडर्स के लिए एक नमूना है और यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत से हम सीखते हैं, एक रोल मॉडल है। ठीक है, और लीडर की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती। लीडर को अपनी जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती को तरजीह देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? इसमें हमने क्या देखा? क्यों देनी चाहिए? शाबाश, हमारा जिस्म रूहुल कुद्स का मक़दस है, इसलिए लीडर को या ईमानदारों को अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। और कीमती ख़जाना मट्टी के बर्तनों में रखा है। और शाबाश,
इस बदन से हमने खुदा का जलाल जाहिर करना है, पौलुस रसूल हमें ये कहते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। सो आज हम देखेंगे टीम लीडरशिप के बारे में। सॉरी, टीम लीडरशिप। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके नोट्स में लीडरशिप का जो हमने सारा पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है शुरू से ज़रा बताएं, इसके पॉइंट्स बनाएं। लीडरशिप के मतलब हमने पढ़ा था लीडरशिप क्या है, ठीक है, और आगे हाँ जी, लीडरशिप एक ना पेज पे ये लिखते जाएं टॉपिक, ठीक है, जो जो टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है, इनको लिखते जाएं। हाँ, लीडरशिप के मतलब हमने देखा था बॉस और लीडर में क्या फ़र्क होता है, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने लीडरशिप के असूल पढ़े थे। पहला असूल क्या था? लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस, लीडरशिप एक अमल है। इसको नोट एक अलहदा पेज पे ये नोट करते जाएं पॉइंट्स, ठीक है, जो जो हम कर चुके हैं। लीडरशिप एक अमल है, ठीक है। उसके बाद हमने मकनातीसी असूल, ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था अपनी गलतियों से सीखना। ऐसा ही है जी, ये उम्मीद है कि आप के पास नोट्स में मौजूद है। कोई ऐसा है जिसने एक भी क्लास मिस नहीं की? यहाँ पे कोई मौजूद है जिसके पास सारे नोट्स हों? रहा जहाँ जेब के पास हैं और आज उन्होंने मिस की आ जाएंगे, ओके, ठीक है, चलिए। अपनी गलतियों से सीखना, ये भी हमने पढ़ा है। उसके बाद लीडरशिप रोया है, ये आपने पढ़ा, सुना, लिखा। लीडरशिप रोया ये नोट कर लें, क्योंकि अब हम अपने मकनातीसी असूल, ये आपको याद होगा, मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है क्योंकि एक हम अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं लीडरशिप, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास सारे पॉइंट्स हों और साथ साथ अपने लीडरशिप के जो लेसन हैं इनको प्रिपेयर करते जाएं, ठीक है जी। मकनातीसी असूल, अपनी गलतियों से सीखना, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे लीडरशिप रोया है। पांचवें नंबर पे डेलीगेशन, जिम्मेदारियां सौंपना। डेलीगेशन का याद है आपको? हमने बड़ी तफसील से इसको पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद मेरा ख्याल है हमने देखा था लीडर की पैदावारी सलाहियत की ज़र्ब, ये इसी में आएगा, ये डेलीगेशन में आएगा। डेलीगेशन के फ़ायदे हमने देखे थे, ये पैदावारी सलाहियत की ज़र्ब उसमें आएगा, ठीक है, कि डेलीगेशन का फ़ायदा क्या होता है कि हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो मल्टीप्लाई होती है। और इसके बाद हमने देखा था लीडर की तरजीहात, ठीक है जी। और आज हम देखेंगे टीम लीडरशिप। अब आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, 6 लेसन हो गए, सॉरी, ठीक है 6 हो गए। छठा आज हम शुरू कर रहे हैं। लीडरशिप एक अमल है, मकनातीसी असूल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अपनी गलतियों से सीखना, चौथे नंबर पे लीडरशिप रोया है,
5वें नंबर पे डेलीगेशन यानी जिम्मेदारियां सौंपना, 6ठे नंबर पे लीडर की तरजीहात, और 7वां जो आज हम शुरू करने हैं लीडरशिप की, टीम लीडरशिप। टीम किसको कहते हैं? टीम, आपने लफ्ज़ सुना होगा टीम। टीम क्या है? मिलजुल कर काम करने को टीम कहते हैं। अच्छा है, और बड़ा कॉमन सा वर्ड है टीम, सबने सुना है। किस किसने लफ्ज़ टीम सुना हुआ है? सबने सुना हुआ है। तो क्या है, व्हाट इज टीम? 3-4 लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, मिलजुल कर काम करने को टीम कहते हैं। एक से ज़्यादा लोग टीम हैं। और क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, ठीक है, बिल्कुल। और सनी भाई के ख्याल में क्या है टीम? किसको टीम कहते हैं? चर्च टीम भी होती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं क्रिकेट टीम ही हो, ठीक। टीम टीम ही है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन टीम है क्या? बड़े अच्छे व्यू आपने दिए। और क्या ख्याल है, टीम क्या है? मिलजुल कर काम करने को टीम वर्क कहते हैं, बिल्कुल सही। एक से ज़्यादा लोग, जी, टीम इत्तेहाद है, वेरी गुड, ठीक है। और शाबाश, बड़े अच्छी, यही जो बातें आपने की हैं यही है। लेकिन टीम वर्क की इसमें थोड़ा सा एडिशन है कि जब मुख्तलिफ लोग एक होकर एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, दैट इज़ टीम वर्क, ठीक है। उसमें एक और चीज़ जो आपने व्यूज़ दिए हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, मिलजुल कर हम काम करते हैं। जब मुख्तलिफ लोग मिलकर एक होकर एक मकसद के लिए काम करते हैं, एक डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो ये है टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क की डेफिनेशन लिखें पहले, हो सकता है ये आपको पेपर में ऐसे ही आ जाए। एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करना टीम वर्क कहलाता है। एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करना। आपको पता है टीम टूटती कब है? जब उनके हदफ मुख्तलिफ हो जाते हैं, सोच मुख्तलिफ हो जाती है, ख्यालात मुख्तलिफ हो जाते हैं, डेस्टिनेशन मुख्तलिफ हो जाती है, तो टीम टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो बेसिकली टीम कहते ही उसको हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करना, ये है जी हमारा टीम वर्क, ठीक है। कुछ लाइंस हैं, मैं चाहता हूँ आप उसको लिखें, बड़ी अच्छी लाइंस इसमें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखिए, मुअस्सर टीम से ज़्यादा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ये कुछ लाइंस हैं, इनको आप लिखें, फिर आगे हम इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। लिखें, मुअस्सर टीम से, मुअस्सर इफेक्टिव, आज के दौर में हम उर्दू को कम समझते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा समझते हैं। मैं अपने चर्च में बाइबल क्लास लेता हूँ, तो जहाँ पे मैं इंग्लिश का वर्ड लेता हूँ तो बच्चों को जल्दी समझ आते हैं, उर्दू की नहीं समझ आती, ठीक। सो मुअस्सर टीम, मुअस्सर टीम से ज़्यादा और बेहतर नताइज
हासिल किए जा सकते हैं। नहीं, तारीफ नहीं, ये टीम वर्क के बारे में एक दो लाइन है कि टीम से हम ज़्यादा और अच्छा, बेसिकली तारीफ या डेफिनेशन ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, तो दैट इज़ टीम वर्क। आगे लिखिए, टीम का तसव्वुर क़यादत के फ़ायदे हैं। टीम का तसव्वुर, टीम कॉन्सेप्ट, टीम का तसव्वुर क़यादत के फ़ायदे हैं। ओके, ठीक है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप में दो चीज़ें होती हैं, दो तरह की लीडरशिप होती है बेसिकली। नंबर एक, वन मैन डज ऑल, एक आदमी सारा कुछ करता है, ठीक है। नंबर एक, वन मैन डज ऑल। दूसरे नंबर पे टीम लीडरशिप, दो तरह की लीडरशिप है, ठीक। और बाइबल मुकद्दस में इन दोनों तरह की मिसालें जो हैं वो हमें मिलती हैं। मूसा और यत्रू का हवाला हम सब ने पढ़ा था, ठीक है। निकाले मेरा है खरूज की किताब, उसका 18 बाब, खरूज उसका 18 बाब। और उसकी 14 आयत पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, पहले नंबर पे ये लीडरशिप है, वन मैन डज ऑल, यानी अकेला आदमी सारा कुछ कर रहा होता तो वो लीडर है, लेकिन अकेले ही वो सारी जिम्मेदारियों को संभाल रहा होता है, छोटी जिम्मेदारियां भी, बड़ी जिम्मेदारियां भी। और बाइबल मुकद्दस में हमें जो इसकी मिसाल मिलती है, खरूज उसका 18 बाब, यहाँ पे मूसा जो है वो अकेला बैठ जाता है और सुबह से शाम तक जो है वो लोगों का इंसाफ करता है। लोग अपने मामलात जो हैं वो उसके पास लेकर आते हैं, और सुबह से शाम हो जाती है, मूसा भी थक जाता है, और लोगों के मामलात जो हैं वो सारे मूसा तक पहुंच भी नहीं पाते, सारे सॉल्व भी नहीं हो पाते, ठीक है। सो एक दिन मूसा के खुसर ने उसको देखा, और कलाम में ये लिखा हुआ है यहाँ पे है कि दो सवाल उसने
मूसा से किए, जो आज के हर लीडर को अपने आप से कर रहे हैं। पढ़ें इस हवाले को फिर से, अरूज 18 बाब और उसकी 14 आयत। जी सर, ओके सर। देखिए, और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? सो बाइबल मुकद्दस में मूसा ने जब लीडरशिप का आगाज किया, आगाज में मूसा ही सारा कुछ करता था, ठीक है। और समटाइम ये होता है, जब हम लीडरशिप का आगाज करते हैं तो शुरू में हमारे पास कोई इफेक्टिव टीम नहीं होती, हमारे पास काबिल लोग नहीं होते, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते जो हमारी टीम में आए और टीम का हम हिस्सा कर सकें, ठीक है। लेकिन शुरू में जैसे मूसा ने जब लीडरशिप का आगाज़ किया तो उसके पास चंद एक लोग थे उसकी मदद के लिए, लेकिन जब वो आगे बढ़ते गए, खुदा ने मूसा को अच्छे लोग भी दिए, काबिल लोग भी दिए, लेकिन मूसा फिर भी सारे काम खुद ही कर रहा था। और मूसा के खुसर ने ये देखा और उसने कहा, ये क्या काम है जो तू करता है, ठीक है। पहले नंबर पे पहला सवाल ये कि तू क्या करता है। दूसरे नंबर पे अकेला बैठा रहता है तू, ठीक है। सो ये लीडरशिप की ये मिसाल है। यहां पे मूसा ये वाली लीडरशिप कर रहा था, वन मैन डज ऑल, यानी अकेला आदमी सारा कुछ। अब इससे होता क्या है, इससे जो लीडर है, लीडर पे बोझ भी पड़ता है और इफेक्टिव काम भी नहीं हो सकता, ज्यादा काम नहीं होता, ज्यादा पैदावार नहीं होती, और इस लीडरशिप का नुकसान होता है जब एक अकेला आदमी सारा कुछ करता है। यहां पे लिखा है, और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा, लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जैसा हमने, मेरा ख्याल है डेलीगेशन में इस चीज को हमने मूसा के इस हवाले को, मूसा के इस वाक्य को ज्यादा गौर से देखा था। यहाँ पे मूसा के खुसर ने ये कहा उससे कि तू ये जो मामला तेरे सामने आते हैं तो इन मामलात को खुदा के हजूर लेकर जाया कर, यानी लीडर अपनी अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे, इन मामलात को तू खुदा के हजूर में पहुंचा दिया कर और इन पर लोगों को मुकर्रर कर। ये है, यहां से टीम लीडरशिप का आगाज होता है, ठीक है। 17 आयत में लिखा हुआ है, तब मूसा के खुसर ने उससे कहा, तू अच्छा काम नहीं करता। यानी ये वाली जो लीडरशिप हो रही है कि सारे काम भाई तूने खुद ही देखने हैं, छोटे मामलात भी खुद देखने हैं, बड़े मामलात भी खुद देखने हैं। और आयत नंबर 17 में मूसा के खुसर ने कहा, तब मूसा के खुसर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता। यहाँ पे हमारी लीडरशिप फेल भी हो सकती है, काम रुक भी सकता है, काम थोड़ा भी हो सकता है, हमारी तरक्की जो है वो सुस्त रफ्तार से होगी, हमारी तरक्की जो है वो जल्दी नहीं होगी जब हम इस लीडरशिप को अपनाएंगे, ठीक है जी। इसमें लिख लें आयत नंबर 14, आयत नंबर 17, इससे अगली आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, तब मूसा के खुसर ने उससे कहा, तू अच्छा काम नहीं करता, इससे तू क्या बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई गुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। डेलीगेशन में भी हमने इस बात को देखा और यहाँ पे भी ये है कि अगर एक अकेला आदमी सारा कुछ करेगा तो सारा बोझ उस पे होगा। और यहाँ पे मूसा के खुसर ने उससे यही कहा कि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। आगे लिखा है, तू अकेला इसे नहीं कर सकता। इस आयत को भी लिख लें और इसे अपने नोट्स में भी लिखें, तू अकेला इसे नहीं कर सकता। लीडर होते हुए हमने खुद से ये कहना है, अपने आप से ये कहना है कि मैं अकेला इसे नहीं कर सकता, ठीक है। हर लीडर को ये अपने आप से कहना है, जैसे मूसा के खुसर ने मूसा से ये कहा कि तू अकेला इसे नहीं कर सकता। सो आज हम जो लीडरशिप में हैं, हमें भी इस बात को सीखना है, जानना है कि मैं अकेला सारा कुछ नहीं कर सकता। आगे 19 आयत में, सो अब तू मेरी बात सुन,
मैं तुझे सलाह देता हूं। ठीक है, अब यहां से मूसा इस लीडरशिप की तरफ आ रहे, ठीक है, पहले वो यहां पे था, अब यहां से इस तरफ मूव करना है। ठीक है, सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूं और खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और इनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर। आगे 20 आयत में लिखा है, और तू रसूम और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर और जिस रास्ता इनको चलना और जो काम इनको करना है वो इनको बताया कर। आगे 21 आयत अहम आयत है, और तू इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हों, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकिम बना दे। आयत नंबर 21। 18 बाब की 21 आयत। यहाँ पे मूसा के उसर ने उसे टीम लीडरशिप की सलाह दी। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू ऐसा कर, इनमें से लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस हों, रिश्वत के दुश्मन हों, उनको 1000 पे, 100 पे, 50 पे और 10 पे उनको हाकिम बना दे। लेकिन तू क्या किया कर, तू इनको खुदा की शरीयत सिखाया कर, खुदा के अहकाम सिखाया कर। और यही चीज़ जो मूसा के खुसर ने यहाँ पे सिखाई और बताई है। मूसा पहले कहाँ पे था जी? वन मैन डज ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पे उसने मूव किया? टीम लीडरशिप की तरफ। सो याद रखें, यहाँ पे तरक्की कम है, बोझ ज़्यादा है, वक्त ज़्यादा है, लेकिन जब हम टीम लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं तो टीम लीडरशिप जो है वो हमारे लिए, जैसे मैंने पहले इस आयत को हमने लिखा कि इस कोड को हमने देखा कि टीम लीडरशिप में ज़्यादा और बेहतर नताइज जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। रसूलों के अमाल उसका 6 बाब देखें ज़रा। रसूलों के अमाल बनी इसराइल के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं, और इब्तदाई जो कलीसिया है उसके अंदर भी हम इस चीज़ को देखते हैं। एक मिनट मैं भी निकालूं, अमाल 6 बाब, उसकी पहली आयत से। अमाल 6 बाब और उसकी पहली आयत यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उन बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। ये दो वही हवाला जात हैं जो हमने डेलीगेशन में भी देखे थे। ठीक है, डेलीगेशन में आपको याद होगा कि हमने इन हवाला जात को देखा था। ठीक है, याद रखें हमेशा लीडरशिप में मसाइल, जैसे जैसे लीडरशिप बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता है, हमारे सामने मसाइल आते हैं। ठीक है, छोटी लीडरशिप होगी मसाइल कम होंगे, बड़ी लीडरशिप होगी, बड़ी लीडरशिप में मसाइल ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी लीडरशिप ग्रो करेगी मसाइल भी ज़्यादा सामने आएंगे। ठीक है, सो इस बात से हमने परेशान नहीं होना। मूसा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, क्या थे? मसाइल और संगीन होते जाते थे। ठीक है, मसाइल और बढ़ते जाते थे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे। इसका क्या मतलब था? चर्च बढ़ रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी, और कई तरह के मसाइल जो हैं वो सामने आना शुरू हुए। जब आप तरक्की की तरफ बढ़ेंगे मसाइल भी बढ़ेंगे। सो हमने इन मसाइल से घबराना नहीं, बल्कि हमने अपनी तरक्की को जारी रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, यूनानी माल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना की खबरगिरी में उनके बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमायत को अपने पास बुलाकर कहा कि मुनासिब नहीं कि हम खुदा का काम छोड़कर, हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। यहाँ पे शागिर्दों ने आगाज़ ही, स्टार्ट ही यहाँ से लिया। ऐसा ही है, उन्होंने कहा मुनासिब नहीं कि हम खुदा का काम छोड़ दें, एक ही बंदा जो है वो सारे काम करें। ठीक नहीं, उन्होंने क्या कहा? यहाँ पे क्या था? अगली आयत में लिखा हुआ है, बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम
शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हों और उनको इस काम पर मुकर्रर करो। ठीक है, मूसा के खुसर ने भी उसे यही कहा कि अपने में से लायक अशखास को चुन ले, ठीक है, जो खुदा तरस हों, लायक अशखास हों, खुदा तरस हों, और क्या जी, सच्चे रिश्वत की दुश्मन। यहाँ पे भी उन्होंने कहा जी अपने में से क्या क्वालिफिकेशन है, नेक, सात नेक नाम, हाँ जी, नेक नाम हो, और आगे रूह से और दनाई से मामूर हो। यह है टीम लीडरशिप। एक बंदा अकेला काम नहीं कर सकता, एक बंदा अकेला काम करेगा तो खुदा का काम रुकेगा, खुदा का काम अफेक्ट होगा। ठीक है, और याद रखें बहुत दफ़ा हम यही कहते हैं कि नहीं मैं ही अकेला सारा कुछ करूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं, मैं वैसा भी कर लूं। ठीक है, लेकिन ये अच्छा है अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखें मैंने इसीलिए कहा कि आप इसको लिखें। आयत नंबर 17 में जो बात लिखी हुई है कि तू अकेला इसे नहीं कर सकता। जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो लीडरशिप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से, जिस दिन हमने इस क्लास का आगाज़ किया था उसी दिन मैंने आप सबसे यही कहा था कि हम सब लीडर हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज में लीडरशिप कर रहे हैं। ठीक है, मैं मुख्तलिफ अंदाज से लीडरशिप कर रहा हूँ, आप मुख्तलिफ अंदाज से लीडरशिप कर रहे हैं। ठीक है, लीडरशिप किसी भी रूप में किसी भी अंदाज में हो सकती है। हम चर्च लीडरशिप है, उसके बाद आप अपने घरानों को लीड कर रहे हैं। अगर हम एक घर की बात करें तो घर के अंदर भी एक शख्स, क्या अकेला बंदा सारे काम कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल, नहीं कर सकता। ठीक है, क्या है उसमें भी ड्यूटीज होती हैं। बाप अपना किरदार अदा कर रहा होता है, माँ अपना किरदार अदा कर रही होती है। ठीक है, कहीं पे बच्चों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। तो ये क्या है? एक टीम लीडरशिप है। अगर एक अकेला बंदे को सारे काम करने पड़े तो क्या होगा? क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा, घर जो है वो अफेक्ट होगा, फैमिली जो है वो अफेक्ट होगी, कुछ काम होंगे, कुछ काम रुक जाएंगे, कहीं पे मुश्किलात आ जाएंगी, कहीं पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, सो इसलिए टीम लीडरशिप जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस आयत को हमेशा अपने जहन में रखें, आज से अपने जहन में बिठा लें कि हमें खुदा के काम में आगे बढ़ने के लिए ये दो बातें, आप पुराने अहदनामा में इसराइल था, ठीक है, इसको जिस्मानी इसराइल कहा जाता है, और ये जो कलीसिया है थियोलॉजी में इसे रूहानी इसराइल कहा जाता है। ठीक है, सो ये दो मिसालें बड़ी अहम मिसालें हैं। ठीक है, इसराइल के अंदर यानी खुदा के लोगों के अंदर तब भी यही था। ठीक है, टीम लीडरशिप को, और जब हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं तो वहाँ पर भी, ठीक है, ये टीम लीडरशिप हमें नज़र आती है। लेकिन सवाल ये है, पहले नंबर पे एक बात याद रखें, जब हम लीडरशिप का आगाज़ करते हैं तो मैंने पहले कहा कि आगाज़ में टीम नहीं बनती, आगाज़ में आप यही होते हैं। ठीक, आगाज़ में, ठीक है, शुरू में हो सकता है चर्च में जाके आपको सारी सेटिंग भी खुद ही करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद मीटिंग भी आप खुद प्रिजाइड कर रहे हो, उसके बाद कलाम भी आपको खुद, क्योंकि टीम नहीं है आपके पास, आपने लीडरशिप का आगाज़ किया है। ठीक है, सो आगाज़ में सारा कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, शुरू में ही आपने टीम नहीं ढूंढी, मेरे पास तो टीम नहीं है तो अब मैं बैठ जाऊं, कोई और बंदा हो तो वो आके मीटिंग प्रिजाइड करे, मैं तो कलाम सुनाऊंगा, नहीं। ठीक है, आगाज़ में जब हम लीडरशिप का आगाज़ करते हैं तो आगाज़ में हमें सारा कुछ करना पड़ता है, इस बात को हमने ज़हन में रखना है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे खुदा का काम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे तरक्की होगी, फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम को डेवलप करना है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई। आगाज़ में ही आपने नहीं कहना कि मेरे पास टीम होगी तो फिर ही मैं खुदा का काम करूंगा, टीम होगी तो फिर ही मैं ये काम करूंगा। नो, हमें काम का आगाज़ देना है, हमें खुदा के काम को शुरू करना है।
ठीक है जी, ऐसा ही है। बियाबान में जब यीशु मसीह अपनी खिदमत के आगाज के लिए निकले तो क्या वहां पे 12 शागिर्द मौजूद थे? नो, अकेले ही यीशु मसीह थे जी। यीशु मसीह ने अकेले ही सफर का आगाज किया और फिर क्या हुआ, बाद में लिखा है यीशु मसीह ने उन 12 को मुकर्रर किया, उनको चुना। ठीक है, और ऐसे ही जब हम आगाज लेते हैं, आगाज में हमें ही सारा कुछ करना है। ठीक है, लेकिन हमेशा हमें सारा कुछ नहीं करना, बल्कि जब हम बढ़ेंगे काम आगे बढ़ेगा, जब काम आगे बढ़ेगा लोग ज्यादा होंगे तो फिर मसाइल भी होंगे, फिर उन मसाइल को रिकवर करने के लिए हमें टीम की जरूरत होगी, जैसे रसूलों के अमाल उसके 6 बाब में हमने देखा है। ठीक है जी, इसमें एक और नूह की मिसाल है। जब खुदा ने नूह को बुलाया तो खुदा ने जैसे मूसा को पैगाम दिया, मूसा तब वहाँ पे अकेला ही था, कोई लोग नहीं थे उसके साथ। ठीक है, जब खुदा ने मूसा को भेजा कि जा, अकेला ही था वो, खुदा ने अकेले मूसा को पैगाम दिया और बाद में टीम डेवलप हुई और बाद में ये सारा काम हुआ। पहले हमें अकेले ही सफ़र का आगाज़ करना होता है। ठीक है, इसी तरह खुदा ने नूह को भी बुलाया और जब खुदा ने नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इसमें भी खुदा ने नूह को अकेले को बुलाया और इसमें बाद में उसके बेटे उसके साथ हुए, लेकिन नूह ने अकेले इस काम का आगाज़ किया। आमीन, आमीन। सो आपने इस बात को ज़हन में रखें है कि आगाज़ हमें अकेले ही करना है। ठीक है, आगाज़ में हमें खुद ही सारा कुछ करना है। ठीक है, हो सकता है चर्च का लॉक आके आपको खुद ही खोलना पड़े, खुद ही आपको सारी सेटिंग करके फिर बाद में क्लोजिंग भी खुद ही करनी पड़े। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, लोग आपके साथ मिलेंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे, लोग आपकी टीम में डेवलप होंगे। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरे नंबर पे टीम लीडरशिप हम सीख रहे हैं, टीम मेकिंग की बात करूँगा, ज़्यादा इस पर नहीं, सिर्फ शॉर्ट सी बात मैं करूँगा। टीम मेकिंग चूँकि एक अलहदा पॉइंट है। ठीक है, जब हमने टीम बनानी है, टीम बनाना, टीम बनाते वक्त, ठीक है, और टीम बनाना बड़ा एक मुख्तात काम है। ठीक है, याद रखें, टीम बनाने से मुराद ये डेलीगेशन में हमने ये देखा था कि टीम को आप अपने विजन में शरीक कर रहे होते हैं। जब हम टीम बनाते हैं तो जो हमारा विजन होता है, हम उस टीम को उसमें पार्टनर बना रहे होते हैं, हम उस टीम को उसमें हिस्सेदार बना रहे होते हैं। और अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो याद रखें, टीम के साथ साथ हमारी तरक्की भी अफेक्टेड होगी, हमारी तरक्की भी रुक सकती है। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। चर्च टीम के अंदर कोई भी बंदा ऐसा हो, ठीक है, जो चर्च टीम के या कह लें कि खुदा के उस मेयार के मुताबिक जो कलाम में लिखा हुआ है तीमुथियुस 3 बाब में, उसके मुताबिक नहीं है, तो वो किसके लिए ठोकर होगा? पादरी साहब के लिए भी होगा ना। ठीक है, आप किसी ऐसे बंदे को एल्डर बना देते हैं, रिश्ते में हो सकता है वो आपका अंकल लगता हो, आपके चलो ठीक है जी इन्हें एल्डर बना दें, हो सकता है वो सिगरेट पीता हो। ठीक है, फिर क्या होगा? अफेक्टेड क्या होगा? चर्च इफेक्ट होगा, पादरी साहब भी इफेक्ट होंगे, आपकी रोया इफेक्ट होगी। अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिए, जब भी टीम बनानी है उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब मूसा के खुसर ने मूसा को हुक्म दिया तो साथ उसने क्वालिफिकेशंस भी बताई कि भाई तुमने टीम बनानी है तो टीम के लिए लोग कैसे चुनने हैं, लायक हों, काबिल हों, एबल हों, खुदा तरस हों, सच्चे हों, एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई, हाँ चर्च टीम में आना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है, ये आपको पूरी करनी होगी, फिर आप चर्च टीम का हिस्सा हैं। ये नहीं कि आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे फूफा लगते हैं तो आप भी टीम में आ सकते हैं, नो। ठीक है, जब रसूलों ने ये कहा तो वहां पे भी क्वालिफिकेशंस बताई गई। क्वालिफिकेशंस क्या थी जी? अपने में से नेक नाम अशखास को चुन लो, जो रूह से मामूर हो, जो धनाई से मामूर हो, और उनको इस काम पर मुकर्रर करो। सो टीम बनाते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें टीम की क्वालिफिकेशंस रखनी है। आपको पता है तीमुथियुस उसका 3 बाब, उसमें क्वालिफिकेशंस ही बताई गई हैं। जो निगहबान का औहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे चर्च में बहुत से लोग होते हैं जो ये चाहते हैं मुझे भी एल्डर बना दिया जाए, मुझे भी ये बना दिया जाए, मैं इससे अच्छा काम कर सकता हूँ। ठीक है,
मुझे भी एल्डर होना चाहिए, मुझे भी ये होना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, पादरी साहब ने उसको एल्डर बना दिया, मुझे तो बनाया ही नहीं। ठीक है, कहीं चर्च ही छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, वो जी उन्होंने एल्डर बना लिया, मैनू नहीं बनाया। लेकिन याद रखें, हमें खुदा का खादिम होते हुए याद रखें, टीम आपकी, आप अपनी रोया उस टीम से शेयर कर रहे हैं और उस टीम को अपनी रोया में शामिल कर रहे हैं। इसलिए हमेशा जब भी आपने टीम बनानी है, टीम बनाते वक्त हमें मुहतात होना है। ठीक है, अपनी टीम के अंदर हमने क्वालिफिकेशंस रखनी है कि भाई ये क्वालिटीज़ होंगी, देन आप मेरी टीम का हिस्सा हैं, देन आप खुदा के काम में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक क्लियर है? हो ये आपने नोट कर लिया, इसको रेज कर दूं? जब एक अकेला बंदा काम कर रहा होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता। उसके पास क्या होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा काम करने होते हैं और उसके पास क्या होता है, वक्त कम हो जाता है। ठीक है, लिमिटेड टाइम होता है उसके पास, क्योंकि उसने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ठीक है जी, कलील महारत, महारत मतलब स्किल। ज़्यादा लोग होंगे, डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो मिलकर काम करेंगे, डिफरेंट माइंड मिलकर काम करेंगे। एक अकेला बंदा काम कर रहा है तो क्या है, एक ही दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, एक ही चीज़ पे मुख्तलिफ लोग आइडियाज़ देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा काम होगा। एक अकेला दिमाग उस पर काम करेगा तो क्या होगा, कम काम होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुझे लगता है यहाँ पे भी अभी भी मेरा एक अकेला दिमाग ही चल रहा है। सबके चल रहे हैं? यस, क्या हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, ये 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके नीचे आपने जो लिखने हैं। ठीक है, ये वन मैन के। ठीक है, पहले हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ली है, ये पॉइंट है, इसके नीचे ये आपने लिखने हैं। कलील वक्त होगा उसके पास, कलील महारतें होंगी। कलील या महदूद तवानाई होगी। अकेला बंदा जब काम करेगा तो डेफिनेटली, अगर मुझे अकेले को काम करना है तो लिमिटेड एनर्जी होगी। मैं जितनी एनर्जी मेरे पास है मैं उतनी ही कर सकता हूँ। अगर 10 बंदे होंगे तो ज़्यादा काम होगा। एक बंदा कितनी को एनर्जी लगा सकता है, कम लगा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट इसके नीचे नोट करें, 3 बातें हैं। इसको आप कलील भी कर सकते हैं, इसको आप महदूद भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका एग्ज़ाम किस तरह होता है, रिटन? रिटन होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स जो हैं पेपर में, यहाँ पे जब आप सुनाते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो
अपने पास से ऐड कर लेते हैं। तो पेपर में भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रेलिवेंट होंगी। सारा पेपर आपने जो है वो नहीं करना, क्योंकि पेपर में जो मखसूस चीज़ें हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट चीज़ें हों। लेकिन एग्ज़ाम के दौरान आपने जो पॉइंट्स हैं वो वही लिखने होंगे जो आपने सिलेबस में पढ़े हैं। ठीक है जी। हवाला जात आपने वही लिखने होंगे जो आपने पढ़े हैं। हवाला जात भी मज़ीद आप कर सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट हो, उससे मिलता जुलता हो। ठीक है जी। लेकिन ये नहीं कि सारा पेपर ही आप खुद से कर भी सकते हैं, आप काफ़ी काबिल भी हैं। मैंने पहले दिन ही आते ये कहा था कि आप अच्छे उस्ताद से पढ़े हुए हैं तो यकीनन आप काबिल हैं। और आप अब तो आप वैसे ही फाइनल मंथ्स और फाइनल ईयर्स में हैं। ठीक है। इब्रानियों मैंने इसीलिए आपको वो टॉपिक दिए हैं कि अब आपने उन पे तैयारी करनी है। ठीक है। और परहैप्स हमारी 2 या 3 क्लासेस और होंगी, शायद इससे भी कम हो जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है। तो फिर हमारा ये लीडरशिप जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ये तो और ही आपकी एबिलिटी है कि अगर आप सुना भी सकते हैं। ठीक है। पहले आपका कैसे एग्ज़ाम होता है? बस आखिरी है अब आप अपनी फतह के करीब हैं। ठीक है। अब आप समझें कि ये अब आप समझें कि ये आपका 7वां चक्कर है। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी फतह है। ठीक। तो ठीक है। ठीक है। चलें जी, आगे हम चलते हैं। बिब्लिकल एग्जाम्पल ऑफ टीम लीडरशिप। किधर है डस्टर? ये आपने नोट कर लिया? ब्रेक का टाइम हो तो मुझे बता दें। हुआ तो नहीं अभी? चले, एक हम अभी यहाँ पे काम करेंगे। बाइबल मेरा ख्याल है आप सभी पढ़ने वाले हैं, बाइबल को सभी जानते हैं। ठीक है जी। दो, 2 एग्ज़ाम ले लें। एक ओरल। ठीक। हाँ बिल्कुल, वो तो हमने पिछले दिनों में एक एक्टिविटी की थी। ठीक है। बिब्लिकल एग्जाम्पल ऑफ टीम लीडरशिप। ठीक है जी। यहाँ पे कितने हैं जो बाइबल पढ़ते हैं? वेरी गुड। ठीक है। चले, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ऐड करेंगे टीम लीडरशिप की बाइबल में से। ब्रेक कब है आपकी? ठीक है। 47।
जेनेसिस, पैदाइश की किताब निकालें ज़रा। एक एग्जांपल मैं दूंगा और फिर बाकी सब ने टीम लीडरशिप की एग्जांपल बाइबल में से देनी है, ठीक है जी, लेकिन सब ने मुख्तलिफ देनी है, ठीक है। पैदाइश 11 बाब। ये हवाला आप सब ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात, पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उसको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ पर अपना नाम करें। ठीक है, बाबल का बुर्ज उसकी बात हो रही है। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावन इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदा ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें इनसे बाकी ना छूटेगा। ठीक है, ये है टीम लीडरशिप की एक पहली मिसाल। आयत नंबर 6 इसमें बड़ी अहम है। ये बाइबल के अंदर एक बाबल के बुर्ज की मिसाल है, एक नेगेटिव एग्जाम्पल है। उन्होंने खुदा के खिलाफ एक काम करना शुरू किया और उन्होंने कहा, आओ हम एक बुर्ज बनाएं और खुदा तक पहुंचे और वहाँ पे अपना नाम करें। लेकिन खुदा उस बुर्ज को देखने के लिए उतरा और यहाँ पे खुदा ने एक स्टेटमेंट इन तमाम लोगों के लिए दी थी और वो स्टेटमेंट बड़ी अहम है, उसको पढ़ें। और खुदावंद ने कहा, गौर से सुने, देखो ये सब लोग एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। आगे लिखा है, वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें इनसे बाकी ना छूटेगा। इसका क्या मतलब है? उन्होंने जो बुर्ज शुरू किया था वो उन्होंने बना लेना था, क्योंकि खुदा ने ये स्टेटमेंट दी कि चूंकि ये एक हो गए हैं सब लोग, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करना, ये एक हैं, इनकी जुबान एक है, ये एक ही मकसद पर काम कर रहे हैं। और खुदा ने ये कहा कि अब इनसे कुछ भी बाकी ना छूटेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब लोग एक होकर एक मकसद के लिए टीम वर्क होकर काम करना शुरू कर देते हैं, वो कुछ भी हो, ठीक है, वो उसको कर गुजरते हैं। ठीक है जी। और खुदा ने ये कहा कि ये काम जो शुरू करने का है जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। 7वीं आयत, सातवीं आयत में देखें, यहाँ पे खुदा फिर मदाखलत करता है उनके इस टीम वर्क में, चूंकि वो खुदा के खिलाफ काम कर रहे थे इसलिए। लिखा, सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें। ठीक है, आगे लिखा है, ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रुए ज़मीन में रागंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। चूँकि ये गलत काम था इसलिए खुदा को इसमें मदाखलत करनी पड़ी और उनकी ज़ुबान में
इख्तलाफ हुआ, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में इख्तलाफ हुआ, और खुदा ने इस तरह से उनको इस बुरे काम से रोका। सो याद रखें, हमें अपने मकसद को अपने गोल्स को, अपने मकासद को हासिल करने के लिए टीम लीडरशिप की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि वो नेगेटिव काम कर रहे थे, वो खुदा के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन खुदा ने खुद ये स्टेटमेंट दी, चूँकि ये अब एक हो गए हैं, अब जिस काम का भी ये इरादा करें वो उनसे बाकी ना छूटेगा। ठीक है, हमें एक होकर आगे बढ़ना है, एक होकर खुदा के नेक कामों में आगे जाना है। ठीक, और फिर याद रखें, जिस मकसद की तरफ हम बढ़ेंगे यकीनन हम उसको हासिल करेंगे। एक और बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, याद रखें टीम्स कब टूटती हैं। हो सकता है आप टीम बनाने में हमें नोट कर लें, फिर मेरी बात गौर से सुने, फिर इसके बाद हम ब्रेक करेंगे। ये आयत नंबर लिखी हुई है, आयत 6 और 7 11 बाब की। ओके, गौर से सुने। पहले नंबर पे हमें टीम लीडरशिप में काम करना है, टीम बिल्ड करनी है, टीम बनानी है। ठीक है, टीम बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है जी, और कौन सी बातें हमारी टीम को तोड़ सकती हैं, हमें उन बातों का भी ख्याल रखना है। ठीक है, टीम की बात हम करें तो फैमिलीज़ की बात, जैसे मैंने पहले कहा कि फैमिली की बात हो सकती है, चर्च की बात हो सकती है, किसी अदारे की बात हो सकती है, मिशन की बात हो सकती है। सो लीडरशिप डिफरेंट वेज में हम करते हैं। याद रखें, टीम्स हमेशा टूटती कब हैं, फैमिलीज़ कब टूटती हैं, अदारे कब टूटते हैं, कलीसियाँ कब टूटती हैं, जब उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ आता है और जब उनकी अंडरस्टैंडिंग में इख्तलाफ आता है। सही है, ठीक है। ज़ुबान यानी जो कुछ हम सोचते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है, जब हमारे मकसद चेंज हो जाते हैं, टीम के अंदर मकसद चेंज हो जाए, टीम टूट जाएगी। टीम के गोल चेंज हो जाएं, मैं कुछ कहूँ, मेरी टीम का दूसरा मेंबर कुछ और कहे, तीसरा कुछ और कहे, क्या होगा, टीम में इख्तलाफ पैदा होगा और टीम टूट जाएगी। इसी तरह कलीसियाँ टूटती हैं, इसी तरह अदारे टूटते हैं, और इसी तरह घर टूटते हैं। फैमिलीज़ भी इसी तरह टूट फूट का शिकार होती हैं, जब हमारे हदफ अलहदा हो जाते हैं, जब हमारे गोल्स अलहदा हो जाते हैं। एक कहता है जी नहीं मैंने इस तरफ जाना है, दूसरा कहता है नहीं जी मैंने इस तरफ जाना है, फिर क्या होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग में इख्तलाफ होता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे जुबानों में इख्तलाफ हुआ, जब जुबानों में इख्तलाफ हुआ तो फिर क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग में लिखा है कि वो बात कुछ और कहता था, दूसरे को समझ ही नहीं आती थी, ठीक है। और मेरा ख्याल है अदारों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर भी समटाइम यही होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग्स में इख्तलाफ हो जाता है, ठीक है। बाद में हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था, और होता भी ऐसे है, हो सकता है दूसरे ने कुछ और कहा, हमने और कुछ समझ लिया, या मैंने कुछ और कहा, दूसरे ने कुछ और समझ लिया, तो फिर क्या हुआ, इख्तलाफ आता है। और याद रखिए यहाँ से टीम्स टूटती हैं, यहाँ से चर्चेस टूटते हैं, और यहाँ से फैमिलीज टूटती हैं। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है, टीम में हमने काम करना है, टीम बनानी है, हमने टीम की क्वालिफिकेशंस का ध्यान रखना है, और टीम जहाँ से टूटती है हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, कैसे टीम टूटती है, हमारी ज़बानों में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे मकासद में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे मकासद मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, और हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो एक होनी चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे को समझना है, ठीक है, एक दूसरे की समझनी है बात को हमने, ठीक है। और फिर जो है वो टीम कायम रहती है, और फिर जो कुछ हम शुरू करेंगे हम उसको मुकम्मल भी कर पाएंगे। आमीन 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 आमीन। ओके, ठीक है जी, अब आप ब्रेक कर सकते हैं। और इसके बाद, ब्रेक के बाद, ये सब ने, ठीक है,
कोशिश करें, सोच विचार करें, साथ साथ चाय पिएं, साथ साथ सोचें कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जैसे मैंने ये बताई एक टीम लीडरशिप हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में से हर एक ने एक एक एग्जाम्पल देनी है कि हाँ जी फ़लाँ वक्त में ये टीम लीडरशिप थी, फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ जगह पे, ठीक है। हवाला ना भी याद हो, आप वाक़या बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ बताना है आपने। ओके, गॉड ब्लेस यू।